विचार व्यक्ति को स्वस्थ कर देता है, चिंतन व्यक्ति को पवित्र कर देता है। विचार में बड़ी सामर्थ्य है। इसलिए मैं कथा को आगे बढ़ाऊं ये कहते हुए कि संसार को भवरोग कहा गया है, इसे भवसागर कहा गया है, इसे भव सिंधु भवाटवी कहा गया है। भवरोग किम औषधि, फिर इसकी औषधि क्या? अगर ये रोग है तो, अगर कोई रोग है तो उसकी औषधि भी होनी चाहिए। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं विचार औषधि। ये ध्यान रहे, जब कभी हम खिन्न हो, म्लान हो, व्यथित हो, पीड़ित हो, आहत हो, दुखित हो, असहज हो, असंतुलित हो, अव्यवस्थित हो, तब एक ही औषधि है, नान्या पंथा विद्यते अनाय, दैट इज द ओनली वे, और वह है पॉजिटिव अप्रोच, और कोई औषधि नहीं। भागवत ऐसा कहती है कि एक औषधि है, विचार औषधि। अगर ठीक ढंग के विचार आपके पास पहुंच जाएं, जिनसे ऊर्जा, ओज, उमंग, तरंग, उल्लास आप में आ सके, जो अपलिफ्ट कर सके आपको, उत्थिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठ जग और अपने स्वरूप को पहचान। बहुत से विचार ऐसे होते हैं मुर्दे में जान फूंक देते हैं। वो कुछ ऐसी विचारधाराएं कि जो सेना में एक जोश भर देती हैं और सीमा पर वो शीश देने के लिए तैयार हो जाते हैं। विचारों में तो बड़ी ऊंचाइयां हैं। विचार से तो आदमी कहां पहुंचा है। विचार बहुत ऊंचा लेकर जाता है व्यक्ति को, अगर वो सही विचार है तो। वो स्वर्ग में लेकर गया उसे। स्वर्ग की सत्ता भी बहुत छोटी हो गई। और एक बार एक व्यक्ति मरकर पहुंचा स्वर्ग में, और वहां स्वर्ग के देवताओं ने बड़ा अभिनंदन किया उसका। और देवताओं ने कहा कमाल है, आप यहां चलकर चले आए, यहां चले आए आपको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रणाम करने का मन है आपको। वो मृतक स्वर्ग में जब पहुंचा तो देवताओं ने अभिनंदन किया और सब उसका बार बार स्वागत करने लगे, सम्मान करने लगे। बड़ा संकोच में आ गया वो। उसने कहा मेरा पहला दिन, मैं पहली बार स्वर्ग में आया हूं, मेरा पहला दिन है, आप ऐसा ना करें, मैं बड़ा सामान्य प्राणी हूं। सब देवताओं ने कहा कुछ मांगना हो तो मांग, पहली बार तू यहां आया है, जिस ढंग से चलकर आए को ऐसे आता नहीं है, ये क्रम नहीं आने का यहां। जिस ढंग से आप पहुंचे ये ढंग नहीं है स्वर्ग में आने का, तू कुछ नए ढंग से आया है। और जिस ढंग से तू आया है वो ढंग बड़ा अद्भुत है, इसलिए हम कह रहे हैं वरदान मांग ले। तो उस मृतक आत्मा ने कहा कि क्या मुझे हमेशा स्वर्ग में ही रहना होगा? उसने कहा हमेशा स्वर्ग में रहेगा भैया तू तो, पर वरदान मांग कुछ। तो उसने कहा वरदान में ऐसा है कि मैं नरक और देख लूं एक बार, कि नरक क्या है। जब रहना यहां है, जीवन भर आपके साथ बिताना है, तो एक बार नरक भी देख लें, नरक कैसा है। देवताओं ने कहा ठीक है भाई, नरक में ले जाओ उसे। लेकिन कुछ दिन के बाद वो बड़ा उदास सा था वहां। और उसने प्रार्थना की कि अरे स्वर्ग के देवताओं, अगर मुझसे सच में ही आप प्रसन्न हैं तो प्रकट हो, मेरी मन की दुविधा दूर करो। और तब कुछ देवता प्रकट हो गए वहां और कहा उन्होंने क्या दुविधा है। तो उसने कहा कि मैंने तो नरक मांगा था, और यहां नरक जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। न कोई हताश है, या कोई निराश है, न कोई घृणा करता, न ग्लानि है, न ईर्षा है, न राग द्वेष है, न किसी के प्रति कोई यहां क्रोध से भरा है, न किसी का कोई अहित करना चाहता है, न किसी का कोई यहां अपमान करना चाहता है, न कोई अभाव है, और तो और यहां किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं है, कोई त्रास भी नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। यहां तो सभी प्रसन्न है, तो आप मुझे कहां छोड़ गए? तो स्वर्ग के देवताओं ने कहा हमने तो आपको नरक में ही छोड़ा है, नरक ही है, इन सभी प्राणियों से पूछ लो। और उस मृतक आत्मा ने कहा कि अरे भाई ये कौन सा लोक है, क्या सच में ये नरक है? तो उस लोक के प्राणियों ने कहा हाँ ये नरक ही है, लेकिन जब से आप आए तब से स्वर्ग हो गया है। ये तो नरक ही था, लेकिन जब से आप आए हैं, क्या कोई एक ऐसी अप्रोच, कोई ऐसी पहल कर सकते हैं हम
कि दूसरों के काम आ सके, कुछ ऐसा कर सके, नया कर सके, कुछ नई चीज कर सके। उसने कहा कि तू जहां जाएगा वहां उजाला देगा। एक जो सही अप्रोच है, जो एक पॉजिटिव थिंकिंग है, जो एक सही सोच है, बहुत ऊंचा लेकर जाती है, बहुत ऊंचा लेकर जाती है। उसने कहा ये तो नर्क ही था। वहां के प्राणियों ने कहा आपके आने से स्वर्ग हो गया, आपके आने से, आपके जीवन जीने के ढंग से, एक ढंग ही तो है जो बदलना है, सोच की तो बदलनी है, और क्या बदलना है। और फिर पदार्थ आपको प्रसन्नता देने लगेंगे, वो प्रीतिकारक लगने लगेंगे, वे प्रचुर लगने लगेंगे, वे विपुल लगने लगेंगे, वे अंतहीन लगने लगेंगे। और मैं और आप जिस युग में जीवन जी रहे हैं उसमें साधन अनंत हैं और असंतोष अपरिमित है। मैं और आप जिस युग में जीवन जी रहे हैं उसमें अंतहीन साधन पर अपरिमित असंतोष। हम सेटिस्फाइड ही नहीं, कोई चीज हमें सेटिस्फाइड नहीं कर रही।